78th बीपीएससी मेंस 17वीं बीपीएससी मेंस से ये रिलेटेड है। देखिएगा, मेंस के बच्चों को दो शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है जियो पॉलिटिकल, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं भू राजनीति, और दूसरा शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्ट्रैटेजी, और हिंदी में इसको कहते हैं भू रणनीति। अब क्वेश्चन जो है जियो पॉलिटी या जियो स्ट्रैटेजी या दोनों को मिला के पूछ दिया जाए, या भू राजनीति या भू रणनीति। तो सबसे पहले तो ये शब्द का अर्थ समझिए, जियो पॉलिटी एंड भू राजनीति। देखिए, पॉलिटी राजनीति, ये पॉलिटिक्स ना नकारात्मक थोड़ा सा शब्द हो गया, लेकिन इसको संबंध के रूप में देखा जाए। और ये शब्द जो है जियो पॉलिटिकल भू राजनीति, ये हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस्तेमाल, या दो राष्ट्र हुए इफ देयर आर टू कंट्रीज, और ये दो कंट्री के बीच में जो एक पॉलिटिकल रिलेशन हो, या ज्योग्राफिकली एक साथ हो, भौगोलिक रूप से एक साथ, या इकोनॉमिक आर्थिक रूप से एकीकरण, यानी एक्सपोर्ट चल रहा है, इंपोर्ट चल रहा है, साझा हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है आर्थिक रूप से। तो ऐसे स्थिति में जब आपका कोई विदेश नीति होता है, जब कोई आपका फॉरेन पॉलिसी होता है, तो उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल रिलेशन, उसको कहते हैं भू राजनीतिक संबंध। ये इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस्तेमाल हो। और जो दूसरा शब्द है जियो स्ट्रैटेजी यानी भू रणनीति, ये फॉरेन पॉलिसी का ही एक उप क्षेत्र होता है। इट इज अ सबसेट ऑफ फॉरेन रिलेशन। अब देखिए, दो कंट्री के बीच में आपका जियो पॉलिटी अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, भू राजनीतिक संबंध, लेकिन किसी तीसरे के कारण प्रोबेबली या किसी कारणवश जब आप वहां पे सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब सैन्य शक्ति का नकारात्मक नेगेटिव मतलब मत निकालिए, इसका मतलब होता है कि आप जो है मिलिट्री पावर वहां पे सैन्य का जो है केंद्र बनाना इसलिए चाहते हैं ताकि कुछ सुरक्षित रह सके, और इसके लिए डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो जाए। तो दो देश के बीच में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो, जो आपका जो है राजनयिक संबंध हो, और उसके तहत आप वहां पे मिलिट्री स्टेशन बना रहे हैं या मिलिट्री पावर के रूप में आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो वो पार्ट हो जाता है भू रणनीति का जियो स्ट्रेटेजी। अब इसको क्वेश्चन के आधार पे हम लोग समझ, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रभाव पे ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पे चर्चा। मतलब इसमें भू राजनीतिक और भू रणनीतिक दोनों बातें आ गई। इंग्लिश में पढ़ते हैं, डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया विद फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एनर्जी फ्लोज। देखिए, मालदीव जो है 70th बीपीएससी मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो उसमें जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजी, भू राजनीतिक और भू रणनीतिक दोनों महत्व पे आप चर्चा करें। तो जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक ज्यादा बड़ा है, व्यापक। तो ऐसे स्थिति में मालदीव जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए संबंध हम लोग को क्यों बनाना है भू राजनीतिक महत्व से, जियो पॉलिटिकल मूव। तो पहला है मेजर ट्रेड रूट सिक्योरिटी, प्रमुख व्यापार मार्ग सुरक्षा। अब देखिए, आपका जो मिडिल ईस्ट से इंडिया में जो भी तेल का आयात हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, मतलब एक तरफ मालदीव है, ये मालदीव है, और एक तरफ इंडिया है। तो यहाँ पे आपका जहाज भर के शिप आ रहा है, तो ये शिप को आराम से भारत पहुंच सके, आपके तेल का आयात हो सके, ऑयल का इंपोर्ट हो सके। तो ऐसे स्थिति में इनके साथ इंडिया और मालदीव का रिलेशन को अच्छा रखना है, अदरवाइज आपका शिपमेंट डिस्टर्ब हो जाए। और आप सुने हैं कि कितने अंतरराष्ट्रीय जहाज पे जो है यमन के तरफ से बम फेंका गया, अटैक किया गया। तो इस सिक्योर करने के लिए, सुरक्षा के लिए, मैंने हमारा 70% जो ऑयल इंपोर्ट होता है, तेल का आयात होता है, इसी जल मार्ग से होता है कि नहीं। और ये देखिए, ये इंडिया है और ये आपका मालदीव है, ये व्यापार मार्ग है, ट्रेड रूट है, समुद्री मार्ग है जिससे शिप आ रही। और ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ये आपका 8 डिग्री चैनल है। अब ऐसे स्थिति में रिश्ता अच्छा होगा, संबंध अच्छा होगा, इफ यू हैव अ गुड रिलेशन, तभी तो आप यहाँ पे जो है सही से मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने शिप का। तो पहला, दूसरा ये। अब ये शिप का मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे आपका सर्विलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रणनीतिक संबंध होता है। तो भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, अंग्रेजी में बोलते हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के साथ मिलकर सर्विलेंस कर, ताकि
ये जो शिपमेंट का मार्ग है उसमें सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरा कारण क्यों है हम लोगों का जियो पॉलिटिकल रिलेशंस का, भू राजनीतिक कारण का? क्योंकि मालदीव के साथ हमारा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण है या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जरूरी है। हम लोग साथ साथ हैं, पड़ोसी हैं। बहुत सारा एक्सपोर्ट आया निर्यात भारत से मालदीव में जाता है। मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया के कारण चलता है, हालांकि बीच में खटास। तो ऐसे में भारत को वहां पे फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी, अनुकूल व्यापार नीति बनाना, और वहां बनाएंगे तभी तो भारत का प्रभाव दक्षिण एशिया क्षेत्र में रहेगा, साउथ एशियन। तो ये हो गया जियो पॉलिटिकल, ये सब जियो पॉलिटिकल का एग्जाम। अब देखिए जियो स्ट्रेटेजिक यानी भू रणनीतिक, यदि भारत मालदीव में नहीं आएगा, चाइना तुरंत वहां पे अपना प्रेजेंस बना देगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का चल ही रहा है। तो ऐसे स्थिति में भारत के पास विकल्प भू रणनीतिक होता है, जियो स्ट्रेटेजिक होता है, और जियो स्ट्रेटेजिक में उसको मिलिट्री, भारत को मिलिट्री रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मालदीव्स में भारत का प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको कि हम लोग ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहते हैं। ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और यदि ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, चीन यहाँ पे आ जाए। और चूंकि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका सर्वेलेंस भी चाहिए, तो ऐसे में सैन समझौता। दूसरा, ये जो व्यापार मार्ग भारत जो है समझौता है मालदीव के साथ कि सारे तट का, कोस्टल रीजन का तटीय निगरानी, रडार सिस्टम सर्वेलेंस, ये हो गया जियो स्ट्रेटेजी पूरा। और इंडियन ओशन, मालदीव जो है साउथ इंडियन ओशन में है, दक्षिण हिंद महासागर, हिंद सागर में, महासागर में बहुत सारे आपको खनिज पदार्थ मिल, बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, बहुत सारा संसाधन है। तो जब तक आपके यहाँ इस संसाधन के लिए रणनीति के तहत संबंध नहीं हो, तब तक आप लोग संयुक्त रूप से कैसे आपस में काम कर, कैसे संसाधन का जो है सकारात्मक उपयोग कर। सो इन ऑर्डर फॉर अ विन विन सिचुएशन टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ साउथ इंडियन ओशन, यू हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद मालदीव। और प्रोजेक्ट जितना भी चल रहा है उसके सर्वेलेंस के लिए, रडार के लिए अपना मिलिट्री सैन वहां पे रख। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जियो पॉलिटिकल, जियो। बच्चों 70th बीपीएससी मेंस में इंडिया मालदीव रिलेशंस इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके तहत जो है ये सब शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ये सब के बारे में आप जिक्र करेंगे जिस तरह का। तो चलिए इसके साथ अगले टॉपिक पे फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।